नमस्कार, शम्भवी वेलनेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं डॉक्टर अमीता पुरी, देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति ठीक हो सकता है? वो रिकवर होगा कि हम रिकवर करेंगे? आप कहते हैं कि आप ग्लोबल अथॉरिटी है नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी, तो इसका मतलब क्या है? नार्सिसिस्टिक व्यक्ति ठीक हो सकता है? ये बहुत कॉमन प्रश्न देश विदेश में हमें क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स में लिखा आता है, कॉल्स में लोग बात करते हैं। तो भाई नार्सिसिस्ट व्यक्ति ठीक हो सकता है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो सकती है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। सबसे पहले तो इस गिल्ट से बाहर निकलिए कि आपके साथ शादी हुई या पार्टनरशिप में आए, आपकी मदर ने कुछ कहा, आपके फादर ने कुछ कहा, आपके भाई बहनों ने कुछ उल्टी सीधी बातें करी, उसके कारण ये जो पार्टनर है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, तो वो ऐसा हो गया, उसको गुस्सा आने लगा, वो चिल्लाने लगा, वो अपनी हरकतें इस तरह करता था कि वो कहता है कि मैं पास्ट का ट्रॉमा तो भूल ही नहीं सकता। मैं जब सोचता हूँ या इनको देखता हूँ तो मुझे वो पास्ट का ट्रॉमा याद आता है। ट्रॉमा क्या? आपने मेरी इंसल्ट करी थी, आपने मुझे गुस्सा किया था, आपने मुझे ऊंचा बोला था, आपने ये कहा था, आपने मेरे पेरेंट्स को ऐसे बोला था। तो छोटी छोटी बातों को इतना तूल दे के 20 साल तक, 5 साल तक, 2 साल तक पकड़ के रखना बातों को, ये कौन करता है? जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्यक्ति होता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी है, वो सैडिस्टिक, उसको प्लेजर मिलता है। लाइक यू कांट चेंज द कलर ऑफ योर स्किन, तो उसी तरह यू कांट चेंज दिस थॉट पैटर्न। नार्सिसिस्ट का थॉट पैटर्न ये सब आपसे शादी के बाद नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लोग इस गिल्ट में ही मरते रहते हैं और बोलते हैं कि मैं तो, मेरी मदर ने तब ऐसे इतना जुल्म कर दिया, मेरे फादर ने ऐसे कहा था, गुस्सा किया था। तो मैं पूछती हूँ कि आपको भी ऐसे गुस्सा करते थे ना जब आप छोटे थे? तो क्या आपके अंदर भी ये हरकतें आ गई कि आप चिल्लाते हैं, आप में ट्रॉमा इतना बिल्ड हो गया, आप उनसे बदतमीज़ी से बातें करते हैं? नहीं ना? फिर तो ये तो एक बहाना है आपको आप ही के परिवार से, दोस्तों से दूर करने का। तो विद सर्जिकल प्रिसीजन दे विल कट यू अवे फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये एक सिम्टम है, सिंपल, एक्सेप्ट दैट। और ये बातें कब पता लगती हैं? जब आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और जो विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है इन ट्रॉमा डिलीटिंग, ट्रॉमा रिकवरी, कि आप रिकवरी कैसे करते हैं। इतने ज़्यादा आप ट्रॉमा में रहते हैं तो पर्टिकुलर थेरेपीज़ हैं, सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, बाउंड्री एनहांसमेंट थेरेपीज़, और इसमें हमारी किताबें भी निकली हैं, खूब सारे रिसर्च पेपर, एविडेंस बेस्ड वर्क भी इसके अंदर है कि फ़र्क पड़ता है। और सबसे पहले तो जो नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली मेम्बर है ना, थेरेपी उसकी होती है, काउंसलिंग उसकी होती है। लोग हैरान हो जाते हैं कि हमारे इनको तो ठीक करो, इसको तो ठीक करो, हमारे इस बेटे को या बहू को या हमारे पति को या हमारी नंद को ये प्रॉब्लम है, उनको तो ठीक करो। देखिए, एडजस्टमेंट इश्यूज़ या गुस्सा आना तो हर रिलेशनशिप में होता है। आप ऑफ़िस में जाएंगे, आपके ऑफ़िस के साथ, आप अपने कलीग के साथ, जूनियर है, सीनियर है, बॉस है, आप करते हैं ना। हमारा हाउस हेल्प के साथ भी हम एडजस्ट करते हैं ना, अडेप्ट करते हैं। कभी वो गुस्सा करते हैं, कभी हम गुस्सा करते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हमारा पेट हमारे पास होता है, लेकिन बाहर के जो डॉग्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं, वो अगर बैठे हैं, कुछ है, तो हम साइड से होके निकल जाएंगे, एकदम अटैक तो नहीं करते ना। क्यों करेंगे? आप भी ये पूछेंगे, भाई हम क्यों करेंगे अटैक? पर भैया, जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है वो तो अटैक करेगा और फिर हमारा रिएक्शन होगा, और जो उस रिएक्शन में जो हमारा बिहेवियर होगा उसको लोगों को जतला कर बताया जाएगा कि देखो ये ऐसा बिहेव करते हैं, ये ऐसे बोलते हैं।
लेकिन जो पहला अटैक वाला खुद किया था, जिसके रिएक्शन में ये बातें हो गई, वो नहीं बताना, मगर दुनिया को सारा ये बताना गा गा के कि देखो ये तो ऐसे बोलते हैं, ये तो ऐसा गाली देते हैं। तो ये नार्सिसिस्टिक व्यक्ति की निशानी है। तो बहुत सारे हमारे रेड फ्लैग्स हैं, सिम्टम्स हैं। मैं लड़कियों को भी बहुत बोलती हूँ, वो बर्दाश्त करते रहती हैं, बर्दाश्त करती रहती हैं, इन द नेम ऑफ पीस, इन द नेम ऑफ हारमनी, इन द नेम ऑफ ओके कीपिंग द फैमिली इंटैक्ट। कोई बात नहीं, मेरा सप्रेस होता है, मेरी इमोशंस नम हो गई, कोई बात नहीं, परिवार तो इंटैक्ट है, बच्चों को तो बाप मिल रहा है। ये बहुत बार मैं ये भाषा सुनती हूँ। या हस्बैंड्स लोग या मदर इन लॉज जो बेटों की माएँ हैं, वो कहती हैं बच्चों का घर कैसे तोड़ें, या मेरे आने से बच्चों का घर टूट गया। तो जो बेटे की मदर्स हैं वो इतनी परेशान हो जाती हैं, वो फिर अपनी थेरेपी के लिए आती हैं, डिप्रेशन में आती हैं, एंग्जाइटी में आती हैं। लेकिन जब उनसे डीपर हम बातें करते हैं तो पता लगता है कि वो बेटे से मिलने गए थे और वहाँ पर कांड पे कांड होते थे। बेटा भी मायूस था और फिर बेटा भी लड़ता था वाइफ से, तो कहते हमें बहुत बुरा लगता था, तो हम वापस आ गए और अब हम जाना नहीं चाहते। लेकिन इस उम्र में, बड़ी उम्र में, जब आप अपने बच्चों को ऐसे या हरकतें करते देखते हो या उनकी लाइफ ऐसे डूबते देखते हो, तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो भैया फैमिली थेरेपी चाहिए। तो जो नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली मेम्बर हैं, पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, बच्चे हो, सिबलिंग्स हो, भाई बहन जो वहाँ रह रहे हैं और झेल रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब की थेरेपी चाहिए। तभी ये जो है ना लक्ष्मण रेखा खींच पाते, बाउंड्रीज बन पाती हैं विद द नार्सिसिस्टिक पर्सन इन द फैमिली। और ये करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग थेरेपिस्ट और स्पेशलिस्ट जो सबकॉन्शियस से डिलीट कर दे ये ट्रॉमा। नहीं तो ट्रॉमा वाला ट्यूमर जितना पालेंगे वो बढ़ता जाएगा, मगर राइट थेरेपी से वो ट्रॉमा वाला ट्यूमर धीरे 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 श्रिंक होता है। येस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो अगर आपको मेरी बात दिल को लगी हो, दिल को छुई हो, आपको लगे अरे ये आपके आसपास घटित हो रहा है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके साथ ये हो रहा है, तो तुरंत इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए भर भर के। पता नहीं दुनिया के कोने, किस कोने में कौन सा व्यक्ति की ज़िंदगी आपके इस शेयर से बदल जाए। वो मायूस होके बैठा है, हार के बैठा है ज़िंदगी से। और कितने केसेस हम न्यूज़पेपर्स में आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि वो आत्महत्या हो रही है क्योंकि जो उनका पार्टनर है वो उनके पेरेंट्स से बदतमीज़ी से बात कर रहा है। और अभी जो लास्ट सुसाइड जिस जज ने किया, उसने बोला अब ज़िंदगी जी नहीं जाती क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके फादर के साथ बदतमीज़ी से बात की। जो दुनिया भर में कोर्ट में केसेस वगैरह उनकी सुनवाई हो रही है, उसके अपने घर में उसी की सुनवाई नहीं है, उसके पेरेंट्स की सुनवाई नहीं है, जलील होना पड़ता है। ऐसे जिल्लत भरी ज़िंदगी जब वो जीते हैं तो ये भी ज़िंदगी है, रियलिटी है ज़िंदगी की। तो आपके ये शेयर से कितने लोगों का के द्वारा भला होने वाला, कितनों की दुआएं आपकी झोली भर जाएगी, इतनी दुआएं मिलेंगी। तो आप प्लीज़ शेयर करिए। और आप हमारी, अगर आप सीखना चाहते हैं ट्रेनिंग्स वगैरह इससे रिलेटेड, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, तो वो डिटेल्स वगैरह, गूगल फॉर्म, एवरीथिंग इज़ गिवन डाउन बिलो। तो आप हमें कॉल करिए, हमसे मिलिए और हम इस जो अभियान को आगे बढ़ाएंगे और ताकि हमारा भी भला सर्वत्र दुनिया में ये बात फैल सके, लोगों के दिलों तक ये बात चले जाए कि हाँ, थेरेपी पॉसिबल है इवन विद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बट वो स्पेसिफिक है और स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। बस यही बात आपने सबको बतानी है, बताएंगे ना?
थैंक यू सो मच।